नमस्कार। कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के अंत में मिलने वाला है, क्योंकि उम्मीदवार के नाम यहां पर घोषित हो चुके हैं, नामांकन हो चुके हैं। इसके बाद जीतने के लिए 5,39,458 वोटों की जरूरत होती है। इस हिसाब से एनडीए के पास ये बहुमत का आंकड़ा है या यूपीए अन्य के पास है। सारे महत्वपूर्ण आंकड़े राष्ट्रपति चुनाव के लिए यहां पर देने वाले आपके लिए। तो यहां पर बात कर लेते कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आखिर कौन बनने जा रहा है, क्या एनडीए की तरफ से या फिर विपक्ष की तरफ से अगला राष्ट्रपति कौन होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए अगर बात की जाए तो सांसद, विधायक और यहां पर जो राज्यसभा सांसद हैं, ये चुनाव के लिए यहां पर वोटिंग करते हैं। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो हर एक राज्य की अलग अलग यहां पर वोट वैल्यू होती है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने भी एक बड़े नाम पर दांव चला है, और अगर बात की जाए तो यशवंत सिन्हा एक बड़ा नाम है। और राष्ट्रपति चुनाव में इनको यहां पर जो है विपक्ष ने एकजुट होकर इनको चुनावी मैदान में उतारा है। अगर विपक्ष एकजुट रहता है तो राष्ट्रपति चुनाव में कांटे की टक्कर पूरी होने की संभावना है। आखिर कितना आंकड़ा किसके पास दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की जो खलबली है, जो राजनीति में बड़ा भूचाल देखने को मिला है, इसका असर राष्ट्रपति चुनाव में हो सकता है। तो ऐसे में कितना असर यहां पर राष्ट्रपति चुनाव में महाराष्ट्र सरकार जो है, इस प्रकार से गठबंधन जो रहे हैं उसमें बिखराव देखने को मिल रहा है, तो इसका असर राष्ट्रपति चुनाव में हो सकता है, जो बड़ी खबर है। लेकिन बीजेपी भारी विपक्ष क्या यहां पर अपने ही उनके जो यहां पर दल हैं वो उनको समर्थन देंगे, क्योंकि जिस कहा से नीतीश कुमार ने यहां पर बड़ी बात रखी है कि वो उम्मीदवार घोषित होने के बाद अपना मत देंगे कि वो किसको यहां पर वोट देंगे। ये बड़ी खबर है। यशवंत सिन्हा भी एक बड़ा नाम है, जबकि यहां पर बात की जाए तो यहां पर द्रौपदी मुर्मू भी एक बड़ा नाम निकल कर आ रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में कांटे की टक्कर में किसके पास जादुई आंकड़ा है, जो बहुमत का आंकड़ा है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, क्योंकि 50% यहां पर वोट चाहिए। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 4,802 यहां पर मतदाता हैं। इसमें से 50% जिसके पास यहां पर वोट होंगे उसका राष्ट्रपति उम्मीदवार यहां पर विजय हो जाएगा। लेकिन आंकड़ा किसके पास है अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि यहां पर राष्ट्रपति शासन है, इस हिसाब से यहां पर 4,033 ही विधायक बच जाते हैं। अगर बात की जाए तो यहां पर लोकसभा सांसद 540 बच जाते हैं। और अगर बात की जाए तो यहां पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए, जिसमें जम्मू कश्मीर को छोड़कर 200 यहां पर 39 राज्यसभा सांसद रह जाते हैं। अगर बात की जाए तो वोटों का जो वोट वैल्यू है, विधायकों के वोट वैल्यू का हिसाब से 5,43,231 यहां पर विधायकों के वोट वैल्यू आते हैं। सांसदों के कुल मिलाकर 5,38,200 वोट वैल्यू आता है। अगर वोटरों का मूल्य, कुल यहां पर निर्वाचक वोटों का मूल्य निकाला जाए तो 10 लाख यहां पर 78,915 हो जाता है। इसका 50% जिसके पास होगा उसका राष्ट्रपति चुनाव जीतना तय होगा। इसके लिए अगर बात की जाए तो 5,39,458 वोटों की जरूरत राष्ट्रपति उम्मीदवार को जीतने की जरूरत है। तो क्या आंकड़ा एनडीए के पास है या फिर यूपीए अन्य के पास है, ये आंकड़ा आपको दिखाते हैं। देखिए एनडीए के पास इस वक्त 441 सांसद के हिसाब से 1,773 यहां पर विधायक, इस हिसाब से एनडीए के पास 5,26,996 वोट आ जाते हैं। अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी के 2,64,158 वोट वैल्यू है। इसके अलावा अन्य की बात की जाए तो 2,87,791 यहां पर वोट वैल्यू आती है। यानी अन्य और यहां पर यूपीए साथ आता है, बिखराव नहीं होता है, तो फिर 5,51,949 वोट वैल्यू आते हैं, जो कि 50% से ज्यादा हो जाता है। उस हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से फिर विपक्ष का उम्मीदवार यानी यशवंत सिन्हा यहां पर राष्ट्रपति चुनाव जीत सकते हैं, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आते हैं। अब देखिए एनडीए के पास 5,26,996 वोट आते हैं। उस हिसाब से एनडीए को अभी भी 12,400 यहां पर 92 और वोट वैल्यू की जरूरत होती है, जो कि विपक्ष या फिर कह सकते हैं कि अन्य जो यहां पर दल हैं उनके सहयोग से ही यहां पर एनडीए जो है 12,492 का जो वोट वैल्यू की जरूरत है उसको यहां पर प्राप्त करेगा। अब वो कौन होगा, क्या बीजू जनता दल हो सकता है, वाईएसआर कांग्रेस हो सकती है। आंध्र प्रदेश के लिए भी जो यहां पर काफी बड़ी यहां पर चुनौती यहां पर एनडीए के पक्ष में भी हो सकती है। ये तो मतदान के बाद ही पता चलेगा कि राष्ट्रपति चुनाव कौन जीतेगा। लेकिन अगर बात की जाए तो वोट वैल्यू के हिसाब से इस वक्त जो है अन्य और यहां पर विपक्ष का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन एनडीए को ज्यादा यहां पर वोटों की जरूरत नहीं है, केवल 12 से 13 हजार की ही उनको जरूरत है। इस हिसाब से एनडीए भी यहां पर राष्ट्रपति चुनाव जीत सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखा है। आपको क्या लगता है, क्या अगले राष्ट्रपति यहां पर जो होंगे वो यहां पर यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से हो सकते हैं, पर एनडीए की तरफ से यहां पर द्रौपदी मुर्मू यहां पर राष्ट्रपति होंगे? ये काफी बड़ा सवाल। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।